हेलो दोस्तों, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। मैं आज राजनीति विज्ञान कक्षा 11 के लिए जिसका फर्स्ट अध्याय है संविधान क्यों और कैसे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जो हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय रजवाड़े कितने थे, कौन कौन जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जो संविधान सभा बनी उस समय कितनी बैठक हुई, कुल कितनी बैठक हुई। फिर अपन पढ़ेंगे जैसे कि रजवाड़ों की संख्या टोटल कितनी है, ये भी चर्चा करेंगे। कि सभी जो मुख्य मुख्य बिंदु है जो हम इन सभी की चर्चा करेंगे। चलो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संविधान क्या है? संविधान है नियमों का संग्रह, संविधान कहलाता है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? संविधान की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि जैसे कि नियमों को संग्रह कहलाता है और जो अंतिम जो शक्ति होती है वो संविधान के पास होती है, इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। फिर भारत का संविधान, संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान लिखित है, निर्मित भी संविधान है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप किया गया। कैबिनेट मिशन कब आया? भारत 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। इसका काम क्या था? काम था भारत में सत्ता हस्तांतरित करना। इसके 3 कैबिनेट में सदस्य थे, जिसमें सर स्टोफ्रोड क्रिप्स जो भारत सचिव था, जिसकी अध्यक्षता करता था, और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस व्यापार मंत्री था, और एक था एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री था। इसने क्या किया कि जो भारत विभाजन को अस्वीकार कर दिया। सदस्यों का कहना था कि उस जो संविधान सभा बनेगी इसका निर्माण भारतीय संविधान सभा करेगी, इसमें अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें कैबिनेट मिशन नाम क्यों रखा? क्योंकि इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा। संविधान सभा का गठन, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य थे और देसी रियासत के 93, और जो ब्रिटिश कमिश्नर क्षेत्र है उसके सदस्य 4 सदस्य थे। कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें जो ABCD मतलब ए जो 4 कमिश्नर क्षेत्र से उसमें ए में है अजमेर मेरवाड़ा, बी मतलब बलूचिस्तान, सी कुरुप मारवाड़ या कर्नाटक में था, और डी मतलब दिल्ली। ये 4 कमिश्नर क्षेत्र थे। इसका निर्वाचन कौन सी पद्धति के द्वारा किया गया? एकल संक्रमणीय मत संक्रमण पद्धति। 3 जून 1947 को भारत विभाजन के पश्चात इसकी सदस्य संख्या 289 रह गई, और जब संविधान सभा का जो अंतिम बैठक होती है उस समय उसकी सदस्य संख्या 284 रहेगी। इसका प्रतिनिधित्व कैसे निर्धारित किया गया? प्रतिनिधित्व में 213 सदस्य थे सामान्य के, मुस्लिम के 79, SC/ST के 28, महिला के 12 सदस्य और सिख के 4 सदस्य, और कांग्रेस की सीट 82% सीट थी, और कुल समितियाँ 22 थी, उसमें 8 मुख्य समितियाँ थी। संविधान निर्माण प्रक्रिया, जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें यह फैसला लिया गया कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को ASI अध्यक्ष बना दिया जाएगा। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, और इसकी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिलती है। हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा समय लगता है। संविधान की कुल बैठकें 167 होती है।
प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को और इसकी 8वीं बैठक होती है 26 जनवरी 1950, जिसमें संविधान के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत या बना और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी जो मुख्य संविधान में थी। उसके बाद वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। क्या महात्मा गांधी इस संविधान सभा के सदस्य थे? जी नहीं, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य बिल्कुल नहीं थे। संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए कि भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। नेपाल ने सर्वप्रथम 1948 में नेपाल में सर्वाधिक 5 बार संविधान बनाए गए। सर्वप्रथम 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990 में। नेपाल में सभी संविधान नेपाल देश द्वारा प्रदान किए गए और राजा ने 2002 में समस्त शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली और राजतंत्र कायम कर दिया। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो माओवादी जनता पार्टी द्वारा चुनी गई पार्टी थी, उसने जो संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2008 में नेपाल स्वतंत्र हुआ, राजतंत्र से खत्म हुआ और 2015 में नेपाल ने अपना खुद का संविधान बना दिया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक होती है और 1935 में स्थानांतरित भारत प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए सदस्य रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें प्रदान की गई। इसमें 10 लाख पर एक सीट थी। सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, जैसे मुसलमान, सिख और सामान्य। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान क्या क्या थे? ब्रिटिश जो संविधान था उसमें सर्वाधिक मत से चुनाव में जीत की प्रणाली ली गई। सरकार का संसदीय विचार लिया गया। कानून के समक्ष कानून का शासन लिया गया। विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका ली गई और कानून निर्माण की विधि ली गई। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकारों की सूची ली गई। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका का स्वरूप लिया गया। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सशस्त्र केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। और 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और इसके एक जो उपाध्यक्ष है हरेंद्र सिंह मुखर्जी बने। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। मेरा वीडियो पसंद आया तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइबर करें और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। हेलो दोस्तों, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। मैं आज राजनीति विज्ञान कक्षा 11 के लिए, जिसका फर्स्ट अध्याय है संविधान क्यों और कैसे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जो हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय रजवाड़े कितने थे, कौन कौन जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जो संविधान सभा बनी उस समय कितनी बैठक हुई, कुल कितनी बैठक हुई। फिर अपन पढ़ेंगे जैसे कि रजवाड़ों की संख्या टोटल कितनी है, ये भी चर्चा करेंगे कि सभी जो मुख्य बिंदु जो हम इन सभी की चर्चा करेंगे। चलो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संविधान क्या है? संविधान है नियमों का संग्रह, संविधान कहलाता है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? संविधान की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि जैसे कि नियमों को संग्रह कहलाता है और जो
अंतिम जो शक्ति होती है वो संविधान के पास होती है, इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। फिर भारत का संविधान। संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान लिखित है, निर्मित भी संविधान है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप किया गया। कैबिनेट मिशन कब आया? भारत 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। इसका काम क्या था? काम था भारत में सत्ता हस्तांतरित करना। इसके 3 कैबिनेट में सदस्य थे, जिसमें सर स्टोफ्रोड क्रिप्स जो भारत सचिव था, जिसकी अध्यक्षता करता था, और लॉर्ड पैट्रिक क्लेरेंस व्यापार मंत्री था, और एक था एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री था। इसने क्या किया कि जो भारत विभाजन को अस्वीकार कर दिया। सदस्यों का कहना था कि उस जो संविधान सभा बनेगी इसका निर्माण भारतीय संविधान सभा करेगी, इसमें अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें कैबिनेट मिशन नाम क्यों रखा? क्योंकि इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा। संविधान सभा का गठन, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य थे और देसी रियासत के 93, और जो ब्रिटिश कमिश्नर क्षेत्र है उसके सदस्य 4 सदस्य थे। कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें जो ABCD मतलब ए जो 4 कमिश्नर क्षेत्र थे उसमें ए में है अजमेर मेरवाड़ा, बी मतलब बलूचिस्तान, सी कुरुप मारवाड़ या कर्नाटक में था, और डी मतलब दिल्ली। ये 4 कमिश्नर क्षेत्र थे। इसका निर्वाचन कौन सी पद्धति के द्वारा किया गया? एकल संक्रमणीय मत संक्रमण पद्धति। 3 जून 1947 को भारत विभाजन के पश्चात इसकी सदस्य संख्या 289 रहेगी, और जब संविधान सभा का जो अंतिम बैठक होती है उस समय उसकी सदस्य संख्या 284 रहेगी। इसका प्रतिनिधित्व कैसे निर्धारित किया गया? प्रतिनिधित्व में 213 सदस्य थे, सामान्य के, मुस्लिम के 79, SC/ST के 28, महिला के 12 सदस्य और सिख के 4 सदस्य, और कांग्रेस की सीट 82% सीट थी, और कुल समितियाँ 22 थी, उसमें 8 मुख्य समितियाँ थी। संविधान निर्माण प्रक्रिया, जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें यह फैसला लिया गया कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और इसकी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिलती है। हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा समय लगता है। संविधान की कुल बैठकें 167 होती है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी 8वीं बैठक होती है 24 जनवरी 1950, जिसमें संविधान के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत या बना, और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी जो मुख्य संविधान में थी। उसके बाद वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। क्या महात्मा गांधी इस संविधान सभा के सदस्य थे? जी नहीं, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य बिल्कुल नहीं थे। संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए? कि भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। नेपाल ने सर्वप्रथम 1948 में नेपाल में सर्वाधिक 5 बार संविधान बनाए गए। सर्वप्रथम 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990 में। नेपाल में सभी संविधान नेपाल देश द्वारा प्रदान किए गए, और
और राजा ने 2002 में समस्त शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली और राजतंत्र कायम कर दिया। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जो माओवादी जनता पार्टी द्वारा चुनी गई पार्टी थी, उसने जो संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2008 में नेपाल स्वतंत्र हुआ, राजतंत्र से खत्म हुआ और 2015 में नेपाल ने अपना खुद का संविधान बना दिया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक होती है और 1935 में स्थानांतरित भारत प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए सदस्य रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें प्रदान की गई। इसमें 10 लाख पर एक सीट थी। सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, जैसे मुसलमान, सिख और सामान्य। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान क्या क्या थे? ब्रिटिश जो संविधान था उसमें सर्वाधिक मत से चुनाव में जीत की प्रणाली ली गई। सरकार का संसदीय विस्तार लिया गया। कानून के समक्ष कानून का शासन लिया गया। विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका ली गई और कानून निर्माण की विधि ली गई। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकारों की सूची ली गई। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका का स्वरूप लिया गया। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सशस्त्र केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। और 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और इसके एक जो उपाध्यक्ष है हरेंद्र सिंह मुखर्जी बने। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। मेरा वीडियो पसंद आया तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइबर करें और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। हेलो दोस्तों, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। मैं आज राजनीति विज्ञान कक्षा 11 के लिए, जिसका फर्स्ट अध्याय है संविधान क्यों और कैसे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जो हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय रजवाड़े कितने थे, कौन कौन जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जो संविधान सभा बनी उस समय कितनी बैठक हुई, कुल कितनी बैठक हुई। फिर अपन पढ़ेंगे जैसे कि रजवाड़ों की संख्या टोटल कितनी है, ये भी चर्चा करेंगे कि सभी जो मुख्य बिंदु जो हम इन सभी की चर्चा करेंगे। चलो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संविधान क्या है? संविधान है नियमों का संग्रह, संविधान कहलाता है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? संविधान की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि जैसे कि नियमों को संग्रह कहलाता है और जो अंतिम जो शक्ति होती है वो संविधान के पास होती है, इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। फिर भारत का संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान लिखित है, निर्मित भी संविधान है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप किया गया। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। इसका काम क्या था? काम था भारत में सत्ता हस्तांतरित करना। इसके 3 कैबिनेट में सदस्य थे, जिसमें सर स्टोफ्रोड क्रिप्स जो भारत सचिव था, जिसकी अध्यक्षता करता था, और लॉर्ड पैट्रिक क्लेरेंस व्यापार मंत्री था, और एक था एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री था। इसने क्या किया कि जो भारत विभाजन को अस्वीकार कर दिया। सदस्यों का कहना था कि उस जो संविधान सभा बनेगी इसका निर्माण भारतीय संविधान सभा करेगी, इसमें अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें कैबिनेट मिशन नाम क्यों रखा? क्योंकि इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा। संविधान सभा का गठन, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य थे और देसी रियासत के 93
और जो ब्रिटिश कमिश्नर क्षेत्र है उसके सदस्य 4 सदस्य थे। कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें जो ABCD मतलब ए जो 4 कमिश्नर क्षेत्र थे उसमें ए में है अजमेर मेरवाड़ा, बी मतलब बलूचिस्तान, सी कुरुप मारवाड़ या कर्नाटक में था, और डी मतलब दिल्ली। ये 4 कमिश्नर क्षेत्र थे। इसका निर्वासन कौन सी पद्धति के द्वारा किया गया? एकल संक्रमणीय मत संक्रमण पद्धति। 3 जून 1947 को भारत विभाजन के पश्चात इसकी सदस्य संख्या 289 रह गई, और जब संविधान सभा का जो अंतिम बैठक होती है उस समय उसकी सदस्य संख्या 284 रहेगी। इसका प्रतिनिधित्व कैसे निर्धारित किया गया? प्रतिनिधित्व में 213 सदस्य थे, सामान्य के, मुस्लिम के 79, SC/ST के 28, महिला के 12 सदस्य और सिख के 4 सदस्य, और कांग्रेस की सीट 82% सीट थी, और कुल समितियाँ 22 थी, उसमें 8 मुख्य समितियाँ थी। संविधान निर्माण प्रक्रिया, जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें यह फैसला लिया गया कि डॉक्टर शशिनारायण सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और इसकी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिलती है। हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा समय लगता है। संविधान की कुल बैठकें 167 होती है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी 8वीं बैठक होती है 24 जनवरी 1950, जिसमें संविधान के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत या बना, और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी जो मुख्य संविधान में थी। उसके बाद वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। क्या महात्मा गांधी इस संविधान सभा के सदस्य थे? जी नहीं, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य बिल्कुल नहीं थे। संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए? कि भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। नेपाल ने सर्वप्रथम 1948 में नेपाल में सर्वाधिक 5 बार संविधान बनाए गए। सर्वप्रथम 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990 में। नेपाल में सभी संविधान नेपाल देश द्वारा प्रदान किए गए, और राजा ने 2002 में समस्त शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली और राजतंत्र कायम कर दिया। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जो माओवादी जनता पार्टी द्वारा चुनी गई पार्टी थी, उसने जो संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 2008 में नेपाल स्वतंत्र हुआ, राजतंत्र से खत्म हुआ, और 2015 में नेपाल ने अपना खुद का संविधान बना दिया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक होती है, और 1935 में स्थानांतरित भारत प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए सदस्य रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें प्रदान की गई। इसमें 10 लाख पर एक सीट थी। सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, जैसे मुसलमान, सिख और सामान्य। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान क्या क्या थे? ब्रिटिश जो संविधान था उसमें सर्वाधिक मत से चुनाव में जीत की प्रणाली ली गई। सरकार का संसदीय विस्तार लिया गया। कानून के समक्ष कानून का शासन लिया गया। विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका ली गई, और कानून निर्माण की विधि ली गई। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकारों की सूची ली गई, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका
का स्वरूप लिया गया। कर्नाटक के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सशस्त्र केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। और 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और इसके यही थे जो उपाध्यक्ष है हरेंद्र सिंह मुखर्जी बने। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। मेरा वीडियो पसंद आया तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइबर करें और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।